प्रसंग में चर्चा चल रही थी तो हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, इस संसार में द्वारा न आना पड़े यही अच्छा है। महाराज जी उस समय गोवर्धन जा रहे थे लक्ष्मण मंदिर, और हम भी साथ में ही थे। तो पता नहीं ये स्मरण नहीं किस प्रसंग में हमने महाराज जी को कहा कि महाराज जी, इस दुखमय संसार चक्र में पड़ना, बार बार पैदा होना, बार बार मरना, ये ठीक नहीं है। ऐसा कुछ होना चाहिए कि संसार में द्वारा जन्म न लेना पड़े। मुक्त हो जाएं, फिर जन्म न हो, पुनर्जन्म न हो। उस समय तो महाराज जी कुछ नहीं बोले, और जब लक्ष्मण मंदिर में पहुंचे, लक्ष्मण जी के जगमोहन में विराजे, तो बस तुरंत महाराज जी ने बोलना शुरू किया। बोले, पंडित जी, आपका आशय हमारी समझ में नहीं आया। श्री नाभाजी महाराज तो कह रहे हैं, इसी पंक्ति को महाराज जी ने कहा था। अब कितने साल पुरानी बात है मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना समझ लीजिए, ये तब की बात है जब राघवेंद्र दास जी नहीं आए थे। अब राघवेंद्र दास जी किस सन में आए? 91 में आए। तो इतनी बात तो पक्की है कि 90 की बात होगी या 90 से पहले की बात होगी। उस समय नागाजी महाराज विराजमान थे लक्ष्मण मंदिर में। नागाजी तो आपके सामने भी विराजमान रहे। तो सन 90 की बात या 90 से पहले की बात हुई। उस समय महाराज जी ने कहा था कि पंडित जी, आपका आशय हमारी समझ में नहीं आया। श्री नाभाजी महाराज तो कहते हैं, अंग्री अंबुज पांसु को जन्म जन्म हो जाची हो। वे प्रत्येक जन्म में चरणरज की याचना कर रहे हैं, और आपका मत है कि पुनर्जन्म ही न हो। तब हमने महाराज जी से पूछा कि आप यह कह रहे हैं और मेरे मन में ये विचार है, तो सही क्या है वो आप बताइए। महाराज जी ने कहा, हमारे पुनर्जन्म का कारण हम स्वयं हैं। हमारे पुनर्जन्म का कारण दूसरा कोई नहीं है, हम स्वयं ही पुनर्जन्म का कारण हैं। बड़े बड़े महापुरुषों को 6-6, 7-7 जन्म बीत जाते हैं। साधन करते करते फिर जन्म लिया, फिर बचपन में ही घर छोड़ दिया, फिर बाबा जी बन गए, फिर भजन में लग गए, और भजन करते करते मर गए, फिर जन्म हो गया। छह 7-7 जन्म की याद रखने वाले भी महात्मा हैं, सैकड़ों जन्म की याद रखने वाले महात्मा हैं। हमारे पहाड़ी बाबा महाराज के सिद्ध गुरु जी थे परमहंस जी महाराज। उनका नाम था परमहंस स्वामी श्री रामानुजदास जी महाराज। श्री अयोध्या वाले दिगंबर अनी अखाड़े के श्री महंत राम जन्मभूमि मुक्ति न्यास के उस समय के अध्यक्ष श्री परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज
उनके गुरुजी और हमारे पहाड़ी बाबा महाराज के सिद्ध गुरुजी, उनसे उन्होंने साधन लिया था। तो उन परमहंसी महाराज का वर्तमान जन्म बिहार में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये पटना के आसपास, ये सोनपुर का क्षेत्र है ना, इसी के आसपास किसी गांव में किसी ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। और उन्हें अपने पूर्व जन्म की याद थी। तो 5 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग करके वो अयोध्या जी चले आए। कहाँ पटना है, कहाँ अयोध्या है। 5 वर्ष का बालक नारायण, 5 वर्ष का बालक अपने गांव से पैदल चलकर अयोध्या जी आ गया। इसको कहते जन्मांतरीय भजन का संस्कार। कोई कथा कीर्तन उपदेश प्रवचन सुना हो सो बात नहीं, पूर्व जन्म की याद थी, थोड़ा ही होश आया, 5 साल के होते होते घर छोड़ के चल पड़े। अयोध्या जी में कहीं दर्शन करने नहीं गए। सरयू जी में स्नान करके, माझा एक जगह है सरयू जी के किनारे, अभी भी माझा में अच्छे अच्छे भजन आनंदी संत विराजते हैं। 3-3, 3.5 लाख नाम नित्य प्रति लेने वाले संत अभी भी बहुत बड़ी संख्या में अयोध्या में विराजते हैं। मधुकरी मांग कर पाते हैं, भजन करते हैं, मधुकरिया संत। इस बार दास को भी कुछ ऐसे संतों के दर्शन का सौभाग्य मिला। ऐसे संत जिनकी कुटिया में एक कमंडल पानी का भी संग्रह नहीं रखते, और कोई चीज का तो जाने दो, पानी का संग्रह नहीं। रुपया कौड़ी तो बहुत दूर की बात हो गई, कपड़ा लत्ता बहुत दूर की बात हो गई, एक कमंडल भर के पानी का संग्रह नहीं रखते। प्यास लगेगी तो सरयू जी से जल लेके आएंगे, संग्रह नहीं। अहरनिश भजन करने वाले संत अभी भी विराजते हैं। उसी क्षेत्र में माझा में एक झाड़ी में आकर वे छिपकर बैठ गए और इस निश्चय के साथ बैठे कि साधन पथ पर आगे बढ़ने के लिए सद्गुरु की महती आवश्यकता होती है। पुराणों में यदि हम देखें तो पुराणों में तो ये लिखा है, स्कंद पुराण का श्लोक है, भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं, अधीक्षितस्य बामूरु कृतम सर्वम निरर्थकम पशु योनि मवाप्नोति दीक्षाहीनो मृतो नरः। भगवान शिव कह रहे हैं कि जिसने मनुष्य जन्म प्राप्त करके भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं की, वैष्णवीय दीक्षा संस्कार ग्रहण नहीं किया, कृतम सर्वम निरर्थकम, उसके द्वारा किया हुआ जितना साधन है वह व्यर्थ है, निरर्थक है। यदि बिना वैष्णवता के प्राण निकल गए, शरीर छूट गया, तो पशु योनिम अवाप्नोति, बिना भगवत शरणागति के देह छूट गया तो पशु के शरीर में जाना पड़ता है। महाराष्ट्र में
और कर्नाटक क्षेत्र में एक भगवान शिव का उपासक संप्रदाय है जिसे लिंगायत कहते हैं। बड़ा पवित्र संप्रदाय है लिंगायत। काशी में जंगमबाड़ी मठ उनका बहुत पुराना मठ है। उनके यहाँ गृहस्थ भक्त भी बड़े कट्टर होते हैं। साधु तो जो हैं सो है ही हैं, विरक्त भक्त भी उनके बड़े कट्टर होते हैं और उस परंपरा में भी बड़े बड़े सिद्ध हुए हैं। तो लिंगायतों में एक परंपरा है कि बच्चे का जन्म होते ही, अभी उसका नालो छेदन नहीं हुआ है, नाल नहीं कटा, उसके पहले ही उसके कंठ में एक रुद्राक्ष धारण करा दिया जाता है और पंचाक्षर शिव मंत्र का उपदेश कर दिया जाता है। वो माताएं ही कर देती है। और एक छोटा सा शिवलिंग उसके बिल्व पत्र के साथ उसके दाहिने हथेली पर रख दिया जाता है। वो भी शिवलिंग बनाने की पद्धति भी उनकी अलग है। बिल्व पत्र और भस्म जाने क्या क्या चीज मिलाकर शिवलिंग बनाते हैं। और वो शिवलिंग जब तक वो बच्चा थोड़ा सावधान नहीं हो गया तब तक उस शिवलिंग की पूजा उसकी माँ करती। उसके पूजन किए बिना जल नहीं पिएंगे। और बच्चा थोड़ा सा 8-9 साल का हो गया तो उसके गले में वो शिवलिंग बांध दिया जाता है एक डिब्बी बना के। और प्रत्येक लिंगायत स्नान करके सबसे पहले वो शंकर जी को नहवाएगा, बिल्वपत्र अक्षत चढ़ाएगा, जल चढ़ाएगा और तब जल पिएगा। भस्म धारण करेगा तब जल पिएगा। अब गृहस्थों में भी ये परंपरा है। अब उनके यहाँ दाह संस्कार नहीं होता है, गृहस्थों का भी। वो सबको धरती में गाड़ा जाता है, समाधि दी जाती है। और उन्होंने जीवन भर जिस शिवलिंग की पूजा की है उस शिवलिंग को फिर हथेली पे रख करके पूजा करके फिर उसको समाधि दे देते। कहते शिव सायुज्य हो गया, शिव रूप हो गया। ये बात हम इसलिए सुना रहे हैं कि इस देश में ऐसी भी परंपराएं हैं जहां जन्म लेते ही दीक्षा दे देते हैं। कितना विलक्षण है भारतवर्ष, कैसी कैसी परंपराएं हैं। उड़ीसा में एक परंपरा है, वहां एक वर्ग विशेष में, वो वैष्णव वर्ग ही है, उस वर्ग में बच्चे का जन्म होगा, चाहे बच्चे का जन्म हो बच्ची का जन्म हो, जन्म होते ही सूतिकागार में ही माताएं कीर्तन करने लग जाएंगी, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसका कीर्तन करते करते और 3 बार ब्राह्मणी अथवा कोई भी घर की बड़ी बूढ़ी माता 3 बार उस बालक या बालिका के कान में महामंत्र का उच्चारण कर देते हैं और एक तुलसी की पतली सी कंठी उसके बांध देते हैं नालो छेदन के पहले। कहते अब चाहिए मरे चाहे जिए, अब ये वैष्णव हो गया, अब ठाकुर जी का हो गया। तो मृत्यु का तो कोई ठिकाना है क्या, कौन कब मरेगा। इसलिए पशुयोनिम अवापनोति दीक्षाहीनो मृतो नरहा। दीक्षा से हीन व्यक्ति पशु योनि में चला जाता है। हमको फिर से पशु न बनना पड़े, भगवान ने कृपा करके मनुष्य बनाया, हमें फिर पशु योनि में न जाना पड़े। इसके लिए मानव जन्म ग्रहण करने के बाद भगवत शरणागति अत्यंत अत्यंत अपेक्षित है, होनी ही चाहिए।
तो परमार्थ के पथ में पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक सद्गुरु की आवश्यकता है। इस पर हमारे शास्त्रों में बड़ा बल दिया गया है। मानस जी में गोस्वामी जी ने कहा, गुरु बीनु भव निधि तरे न कोई, गुरु बीनु भव निधि तरे न कोई, जो शंकर सम होई, जो वीरन शंकर सम होई। तो निश्चय करके भजन में बैठ गए, राम राम जपने लगे कि सद्गुरु की आवश्यकता तो रहेगी, पर मैं छोटा बालक हूं, मुझे पहचान नहीं है गुरु कहते किसको हैं। तो जो सद्गुरु भगवान स्वयं खोजते हुए मुझे आकर यहाँ प्राप्त करेंगे, मेरा हाथ पकड़ लेंगे, उन्हीं के चरणों में मैं अपना समर्पण करूंगा, उन्हीं से दीक्षा प्राप्त करूंगा। इस निश्चय के साथ वह 5 वर्ष का बालक अन्न जल त्याग करके अहरनिश राम नाम जपने के लिए बैठ गया और 3 दिन 3 रात्रि तक लगातार नाम जप करता रहा, बिना कुछ खाए पिए। तीसरे दिन की रात्रि व्यतीत हो गई थी, ब्रह्मवेला का समय हुआ और तपसी जी की छावनी में एक अभ्यागत संत रहते थे। अभ्यागत महात्मा थे, डाकोरिया संत थे। अभ्यागत समझते हैं ना, स्थानधारी महंत नहीं थे, ऐसे अभ्यागत संत, बड़े उच्च कोटि के नाम जापक वीतराग संत थे। हनुमान जी महाराज का प्रत्यक्ष दर्शन उन्हें प्राप्त था, श्री रघुनाथ जी का प्रत्यक्ष दर्शन उन्हें प्राप्त था। तो वे सवेरे जैसे ही उठे कि उन्हें हनुमान जी का दर्शन हुआ। हनुमान जी सामने खड़े हैं, आपने साष्टांग प्रणाम किया और कहा, आज तो मंगल निधान मंगल मूर्ति मारुति नंदन का दर्शन आज तो मंगल प्रभात में ही हो गया। बड़ी कृपा हुई, सवेरे सवेरे आपका दर्शन, ब्रह्मवेला में आपका दर्शन, क्या आज्ञा? बोले, हाँ, मैं एक विशेष आज्ञा देने आया हूं। माझा में अमुक स्थान पर एक बालक बैठा है, उसको विधिवत पंच संस्कार दे करके, विरक्त वेश दे करके और उसे कृतार्थ करो, उसे दीक्षा प्रदान करो। तब उन्होंने कहा, दीक्षा तो स्थानधारी महंत श्री महंत देते हैं, आचार्य देते, मैं तो सामान्य साधु हूँ, मैंने तो अपने जीवन में कोई शिष्य बनाया ही नहीं और आगे शिष्य बनाने का विचार भी नहीं है। तब हनुमान जी ने कहा, मेरी आज्ञा है, ऐसा शिष्य पाकर तुम धन्य हो जाओगे। तब वे गए तो सरयू जी स्नान किया और सरयू जी स्नान करके अपने ब्रह्म पात्र में जल लेके आए और खोजते हुए वहां आए तो बालक के पास आए और आते ही उन्होंने अपने आप दाहिना हाथ पकड़ के उठा दिया, उठो बालक, मैं आ गया तुम्हारा गुरु। सरयू जी में गोता लगाओ और आ जाओ। स्नान करके बालक आया
वहीं की तीर्थ की मिट्टी सरयू जी की रज से ही ऊर्ध्व पुंड्र तिलक कर दिया और अपनी जटा में से ही एक तुलसी का दाना निकाल के, हीरा निकाल के गले में हीरा पहना दिया। अपने कपड़े में से ही फाड़ करके अचला लंगोटी पहना दिया। विरक्त भेष हो गया। मंत्र दे करके कहा कि अब जाओ भजन करो। बस इतना ही था गुरु जी और चेला जी का मिलन। अपने संग ले आए हो, कुछ दिन रखो, सो कुछ नहीं। उन परमहंस स्वामी श्री रामानुजदास जी महाराज को अपने कई जन्म की स्मृति थी। पूज्य श्री रणछोड़ दास जी महाराज भी उनके साधक थे। रणछोड़ दास जी महाराज चित्रकूट वाले, और पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज खाकचौक वाले महाराज जी भी उनके साधक थे। इस नाते से पूज्य श्री रणछोड़ दास जी और महाराज जी में गुरु भाई का संबंध था। तो महाराज जी से उन्होंने कहा कि अपने पूर्व जन्म की भजन स्थली तुमको दिखाते हैं। तो उनको लेकर के इधर गोरखपुर देवरिया साइड में गए। एक गांव में पहुंचे, एक जंगल था। महाराज जी से कहा कि जाओ गांव में पूछ करके आओ, यहाँ कभी कोई महात्मा रहता था क्या। गांव में सबसे बड़े बूढ़े जो लोग थे उन्होंने कहा महाराज हमारी 100 वर्ष की उम्र हो गई, हमने तो कोई देखा नहीं, पर हमारे पिता दादाजी बोलते थे कि यहाँ एक बड़े सिद्ध पुरुष रहते थे, लेकिन अब यहाँ उनका कोई चिन्ह नहीं है। अच्छा, बोले हाँ ये तो पक्का हो गया कि कोई महात्मा यहाँ रहता था। तो महाराज जी से बोले कि गांव वालों को बुलाओ। बुलाए, बोले यहाँ खोजो, इतनी गहराई पे हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी। तो खोदा तो वहाँ हनुमान जी की मूर्ति मिली। फिर बोले इतनी दूरी पर खोदो तो यहाँ एक कुआं निकलेगा। तो बढ़िया पक्का बंधा हुआ कुआं निकल आया। अब लोगों ने कहा महात्मा बड़े चमत्कारी हैं, कुआं का भी जीर्णोद्धार हो गया, मंदिर भी बन गया, 1-2 संत की कुटिया भी बन गई, और बस 1 महीना वहाँ रहे, फिर वहाँ से चल पड़े। वो पूर्व जन्म में वही हनुमान जी थे जो उन्होंने विराजमान किए थे। पूर्व जन्म में उनके द्वारा खुदवाया हुआ कुआं था। तो महाराज जी कहते एक बिहार में ले गए, वहाँ दिखाया, एक कहीं मध्य प्रदेश में ले गए, वहाँ दिखाया। तीनों जन्म में ब्राह्मण और तीनों जन्म में बचपन से बाल ब्रह्मचारी, बचपन के साधु, और तीनों भजन स्थलियों का उन्होंने इस शरीर से जीर्णोद्धार करवाया और बताया कहीं कुछ नहीं, और सब जगह प्रमाण। हाँ इतने साल पहले वहाँ, इतने वर्ष पहले वहाँ, इतने वर्ष पहले वहाँ। कहने का आशय यह है कि इस प्रकार से भजन का संकल्प लेकर जीवन मुक्त महापुरुष जन्म लेते रहते हैं, उनके जन्म में कोई बाधा नहीं। लेकिन जैसे कर्म फल भोग के लिए हमारा यह वर्तमान जन्म हुआ है, ऐसे ही कर्म फल भोग के लिए द्वारा संस्कृति के चक्र में पड़ना, द्वारा जन्म लेना, इससे भारी मूर्खता और कोई दूसरी नहीं। इसलिए हमने कहा था कि जैसा बानक अब बना है वैसा बानक फिर बनने वाला नहीं। न वैसे माता पिता मिलेंगे, न वैसे संत सदगुरु मिलेंगे, दूसरे पंडित जी मिलेंगे, दूसरे गुरुदेव भक्तमाली जी मिलेंगे, दूसरे मामा जी मिलेंगे। बोलो,
इसलिए ऐसा साधन कर लो कि यह शरीर अंतिम शरीर हो, यह जन्म अंतिम जन्म हो। अब फिर यदि जन्म लेना पड़े भगवान की इच्छा से, तो इसी शर्त पर हमें जन्म स्वीकार हो कि जहां कहीं हमारा जन्म हो, हमें जन्म से ही संतों की चरणरज मिलनी आरंभ हो जाए। अंग्री अंबुज पांसु को जन्म जन्म हो जांची। गर्भवास कितनी बड़ी पीड़ा है, कभी विचार किया? नहीं किया। जीव अपने पूर्वकृत कर्मों के अनुसार, शुभ अथवा अशुभ कर्मों के अनुसार, स्वर्ग से अथवा नरक से आता है। आकर के सबसे पहले अन्न पर गिरता है। जिस योनि में उसे जाना होगा, उस योनि का जो अन्न होगा, आहार होगा, उस पर गिरता है। जैसे उसे सिंह की योनि में जाना है, तो सिंह जिस प्राणी का मांस खाएगा उस मांस पर वो गिरेगा। गाय की योनि में जाना है तो गाय जिस घास को चरने वाली उस घास पर गिरेगा। जो जिस प्राणी का आहार है उस आहार पर वह जीवात्मा का पतन होता है। और फिर उस पुरुष जीव के द्वारा मुख के मार्ग से वह जीव आहार के माध्यम से उदर में जाता है। ध्यान से सुनिए, उसका विनाश नहीं होता। वो सारी प्रक्रिया पहले अन्नादि पर गिरा, ठंडी गर्मी बरसात सही, थ्रेसंग में गया, जाने कौन कौन सी विपत्तियां भोगी, फिर अन्न में आया, फिर अन्न को पीसा गया। ऐसी तो थोड़ी खा लिया जाएगा। पीस के गूथा गया, फिर रोटी बनी तो आग में तपाया गया, ऊपर तपाया और भीतर अग्नि में तपाया। और इतनी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद फिर उसको चबाया गया दांत से। ये सब यातना ही तो है। और चबाने के बाद आहार नली के माध्यम से वह जीव उदर में प्रविष्ट हुआ। तो उदर में प्रविष्ट होने के बाद जठराग्नि ने उसे पकाया। फिर अलग अलग विभाग हुए, मलमूत्र आदि अलग अलग हो गए। और उसका जो शुद्ध अंश है, तत्व अंश है, वो रक्त बना। तो जीव रक्त में चला गया, रक्त से मज्जा में गया, मज्जा से बसा में गया, बसा से अस्थि में गया, और अस्थि से फिर शुक्र में गया। शुक्र माने धातु, धातु में, वीर्य में वो जीव चला गया। और इसके बाद जब शुक्र में स्थित हो गया, और एक जीव स्थित नहीं होता शुक्र में, ऐसे शुक्र में लाखों जीव स्थित होते हैं। कितने जीव तो इसीलिए होते हैं कि वो शुक्र कीट बन करके उत्पन्न होते, वहीं मर जाते हैं। फिर उस जीवात्मा को चाहे जितना पवित्र हो, धर्मात्मा हो, उसको फिर स्त्री की मूत्रेंद्रिय में, योनि में प्रवेश करना पड़ा। योनि में प्रवेश करके फिर वो रज में चला गया।
रज और शुक्र का मिलन हुआ, गर्भ में स्थिति हो गई, तो कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम, एक रात्रि में कलल हुआ, 5 रात्रियों में बुद्बुद हुआ, सप्ताहेन च करकंधु, एक सप्ताह में बेर के बराबर हो गया। वो सब जीव की प्रक्रिया है। फिर होते 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 चौथे 5वां महीना जब आरंभ हुआ, नीचे सिर ऊपर पैर गर्भ में स्थित हो गया। कुक्षौ भ्राम्यति दक्षिणे, इधर उधर थोड़ा हिलने डुलने लग गया। सैकड़ों जन्मों की उसे याद आने लग गई। फिर जठराग्नि ने पका पका कर उसके मांस को, उसी में से चमड़ी तैयार हुई, उसी में से रोयां तैयार हुए, और उसको इतनी पीड़ा गर्भ में उठानी पड़ती है कि नरक में जितनी कष्ट यातना होती है ना, नरक में, अब नरक की यातना हम कैसे कहें? कोई भोग के आया हो और उसको याद हो तो वो स्मरण करे, बतावे। नरक की यातना इतनी भयंकर है, बड़ी भयंकर है नरक की यातना। उस नारकीय यातना से 100 गुना अधिक कष्ट जीव को गर्भ में होता है। नरकों में यातना भोगने में जितनी पीड़ा होती है, उससे 100 गुना अधिक पीड़ा गर्भ में होती है। यहां आप लोग मकान बनाते हो, वास्तु शास्त्री को बुलाते हो, इंजीनियर को बुलाते हो, क्रॉस वेंटिलेशन चाहिए। देखो इसमें क्रॉस वेंटिलेशन बना हुआ है हॉल में, इधर उधर से हवा आने जाने का। और फिर यहाँ हमारा बैठक रूम होगा, यहाँ हम भोजन करेंगे, यहाँ हम लोगों से मिलेंगे, यहाँ हम सोएंगे। ये बच्चों का रूम है, ये पत्नी का, ये अमुक का, ये अतिथियों का है। और बहुत बड़े लोग तो बहुत बड़े बड़े भवन बनाते हैं। बंबई में बाहर से एक भवन हमको एक महानुभाव ने दिखाया, उनके मित्र ही थे। अखबारों में भी उस भवन की बड़ी चर्चा रही। तो बोले महाराज ये बंबई का सबसे कीमती भवन है। मुझे तो संख्या भूल गई, न जाने कितने हजार करोड़ का, जाने कितने का बना हुआ वो भवन था। बहुत आलीशान भवन, ऊपर मंजिल तक गाड़ी जाने की रास्ता है, यूं है त्यों है, इतनी सुविधाएं हैं। हाँ, इतने इसमें नौकर चाकर हैं, बड़ा भारी उसका, उस महानुभाव ने हमको बताया। बोले इस समय बंबई का सबसे मूल्यवान घर है ये। तो यहाँ तो मनुष्य अपने धन की सामर्थ्य के अनुसार बड़े से बड़े भवन बना लेता है। छोटा बनाओ चाहे बड़ा बनाओ, चाहे अरबपति खरबपति हो, चाहे राजा महाराजा हो, गर्भ में जाने के बाद सबको नीचे सिर ऊपर पैर करके रहना पड़ता है। वहाँ कोई क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, वहाँ कोई एसी और उसकी कूलर पंखा की व्यवस्था नहीं है। यहाँ बढ़िया बढ़िया तकिया लगाते हो, सुंदर सुंदर रूम फ्रेशनर छिड़क करके कमरे को खुशबूदार बना देते हो, तरह तरह की धूप जलाकर उसको खुशबूदार बना देते हो। वहाँ एक और सिर के मल की थैली होती है। स्थिति गर्भ में जो होती है वो ऐसे नीचे स्वर होता है, और यहाँ एक कनपटी की तरफ मल की थैली और एक कनपटी की तरफ मूत्र की थैली। इस माता के मलमूत्र की थैली के बीच में उसकी मुंडी होती है, नाक के पास ही। लो खुशबू। भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा, आदौ
कर्म प्रसंगा आदौ कर्म प्रसंगात् कलयति कलुषम मातृकुक्षौ स्थितं माम् विण्मूत्रा मेध्य मध्ये क्वथयति नितरां जाठरो जात वेदा यद्यद् वै तत्र दुःखं व्यथयति नितरां शक्यते केन वक्तुं क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्री महादेव शंभो क्षन्तव्यो मे पराधा शिव 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 भो श्री महादेव शंभो हे प्रभु आदौ कर्म प्रसंगात् कर्मवश कलयति कलुषम बड़ा कष्ट पाया हमने मातृकुक्षौ माता की कोख में गर्भ में क्या कष्ट मिला विणमूत्रा मेध्य मध्य अत्यंत अपवित्र मलमूत्र की थैली में मस्तक रख करके रहना पड़ा क्वथयति नितरां धरो जात वेदा जात वेदा अग्नि ने हमको जलाया पकाया हे प्रभु गर्भ की पीड़ा का मैं कहां तक वर्णन करूं गर्भ की पीड़ा का वर्णन करना हमारे बस की बात नहीं बोले और किसी को बुला लो जिसके बस की बात हो तो वे कहते हैं शक्यते कौन ऐसा है जो गर्भवास की पीड़ा का वर्णन कर सके शक्यते केन वक्तुम् भगवान आदि शंकराचार्य कह रहे हैं शक्यते केन वक्तुम् कौन ऐसा है जो गर्भवास की पीड़ा का वर्णन कर सके और ये तो हुआ गर्भ की पीड़ा इसलिए बार बार गर्भगत जीव कहता है अब जनि जाए भजो चक्रपाणी
हे प्रभु मैं शपथ लेता हूं, सौगंध खाता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं, अब जन्म लेकर केवल भजन ही करूंगा, अब दूसरा कोई प्रपंच करूंगा ही नहीं। और जब प्रसव का पवन आया तब उसको सिर के पहले सिर निकलता है योनि के मार्ग से, फिर पूरा शरीर निकलता है, पहले सिर। अब उस बच्चे का सिर जितना बड़ा होता है उतना योनि का छिद्र नहीं होता है, लेकिन ईश्वरीय व्यवस्था है कि आसन प्रसवा माता का प्रसव छिद्र कुछ बढ़ जाता है, पर फिर भी उतना नहीं बढ़ता जिससे वो बालक सुखपूर्वक बाहर आ सके। भीतर से पवन और वो फिर निकलता है, उस समय माता को इतना कष्ट होता है कि तुलसीदास जी को उपमा समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा बांझ के जान प्रसव की पीड़ा, बंध्या स्त्री को प्रसव की पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में तो यहां तक कहा है पुनि खलपति ही भजे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि हर स्त्री बच्चा पैदा करने के समय, जन्म देते समय शपथ खा लेती है भीतर से, अब पति का स्पर्श नहीं करूंगी, अब बच्चा पैदा नहीं करूंगी, अरे राम राम, हे भगवान इस बार बचा लो, हे प्रभु अब की बार बचा लो, अब की बार बचा लो। और वो कष्ट जैसे ही समाप्त होता है तो पुनि खल पति ही भजे, फिर वासना वासित होकर पति का समागम फिर करने लग जाती है। तो माता को इतना कष्ट होता है, जो कष्ट सहन करने में समर्थ है, उस छोटे से बच्चे को कितना कष्ट होता होगा। उस योनि के छिद्र में उसका मस्तक दबता है और वहीं से सारी स्मृति इसकी गायब हो जाती है। अत्यधिक कष्ट में स्मृति चली जाती है। सैकड़ों जन्मों की जो याद बनी हुई थी वो भूल गई और बाहर आया, बाहर आते बेहोश हो जाता है, बाहर आते ही होश नहीं रहता, बेहोश हो जाता है। भयंकर कष्ट। इनमें से कोई बताओ किसी को बिच्छू काटा है? तुमको काटा? छोटा वाला काटा कि मोटा वाला काटा? मोटा वाला। काला कि भूरा? तब तो गनीमत है कि भूरा वाला काटा। नहीं, काला वाला जो भयंकर बिच्छू होता है, भयंकर कष्ट होता है। भगवान की कृपा से हमें कभी नहीं काटा, लेकिन जिसको बिच्छू काटा है उसको हमने आंखों से देखा है। कैसा छटपटाता है। आपने सुना नहीं, काला वाला बड़ा बिच्छू इतना भयंकर होता है, उसके काटने से हाथी मर जाता है, हाथी के प्राण निकल जाते, इतनी पीड़ा होती है। हाथी को काट ले तो हाथी मर जाता है, इतना भयंकर वो विषधर बिच्छू। एक बिच्छू काटे तो जैसे हाथ में काट गया तो लगता है पूरा हाथ फटा जा रहा दर्द के मारे, चिल्लाता है, रोता है बिच्छू काटने वाला व्यक्ति जिसको काट जाता है। अब कल्पना करो 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे। कितने बिच्छू? 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे
उसमें जितनी वेदना होती है उससे अधिक वेदना जीव को जन्म लेते समय होती है और मरते समय होती है। इसीलिए कहा जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेते समय मरते समय इतनी भयंकर पीड़ा होती है। अब हम आपसे पूछते हैं, अब यह सुनने के बाद कौन बुद्धिमान होगा जो गर्भ में जाना चाहेगा? कौन बुद्धिमान होगा जो जन्म लेना चाहेगा? कौन बुद्धिमान होगा जो मरना चाहेगा? हमारे देश में एक ऐसे संत भी हुए, महाराष्ट्र की धरती पर संत श्री गुलावराव महाराज, अद्भुत महापुरुष थे। प्रकांड विद्वान, अपने समय के सर्वोपरि विद्वान संत श्री गुलावराव महाराज। विचित्र भाव था उनका। संत ज्ञानेश्वर को उन्होंने अपना गुरु माना था और अपना पिता माना था। वो कहते थे गुरु ही पिता होता है, क्योंकि संस्कार युक्त जीवन तो वही देता है, इसलिए गुरु पिता होता है। तो अपने को वो मानते थे ज्ञानेश कन्या, मैं ज्ञानेश्वर महाराज की पुत्री हूं और ज्ञानेश्वर महाराज ने हमारा विवाह बिहारी जी से किया है। आलिंदी मेरी पीहर है और वृंदावन मेरी ससुराल है। इस भाव की उनकी उपासना थी। अभी उनके समाधि के 100 वर्ष पूरे हुए थे तो वृंदावन में बड़ा उत्सव मनाया गया था। हम भी उस उत्सव में सम्मिलित हुए थे। तो संत श्री गुलावराव महाराज ऐसे संत हुए, उनके ग्रंथ बहुत लिखे हुए हैं। तो वे ऐसे संत हुए कि उन्होंने अपने जीवन की प्रत्येक अनुभूति लिखी। तो जब भगवत धाम जाने लगे तो उन्होंने कहा, शास्त्रों में लिखा है कि 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारें, उस समय जितनी वेदना होती उससे अधिक वेदना प्राण निकलते समय होती है। इस समय मैं लिख नहीं पा रहा हूं पर मैं बोल रहा हूं, लिखो। शास्त्र में जो बात लिखी है सत्य है। मैं उसी वेदना का अनुभव कर रहा हूं। 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारें, उनका विष चढ़े, उस समय जितनी वेदना होती होगी उस वेदना का मैं अनुभव कर रहा हूं, लिखो। ऐसे संत हुए। शास्त्र की प्रत्येक बात सत्य है, कल्पित नहीं है। अब ईमानदारी से बताओ कि इस विपत्ति से बचने के लिए आपने क्या उपाय किया? ये जो विपत्ति है, गर्भवास की विपत्ति, जन्म मृत्यु की विपत्ति, इस विपत्ति से बचने के लिए हमने आपने क्या साधन किया? क्या किया बताओ? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। जीवन के 25-50 वर्ष ऐसे ही गंवा दिए और अब जीवन में 25-50 क्षण भी बाकी हैं, ये किसी को पता नहीं है, कोई गारंटी नहीं है।
कितने से भी विपत्ति से छुटकारा हो गया हो सो नहीं। एक बार जन्म लेने के बाद जीव बेहोश हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, और थोड़ी देर बाद उसको फिर बाहर की हवा लगती ठंडी ठंडी सी। कहाँ कितनी बंद जगह में था, बाहर आया तो बाहर की हवा लगने पर शरीर थोड़ा फूल जाता है। फिर आंख खोल देता है, कहां 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 करके रोने लग जाता है। बालक का रुदन सुन के कांसे की थालियां बजने लग जाती, लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाने लग जाते, बधाई हो बधाई हो। कोई कहता तुम मामा बन गए हो, कोई कहता तुम नाना बन गए हो, कोई कहता तुम बाबा बन गए हो, कोई कहता तुम पिताजी बन गए हो, कोई कहता अब तुम चाचा जी बन गए हो, कोई कहता तुम ताऊ जी बन गए हो। पर भैया ये बनना बिगड़ना सब झूठ मूठ का खेल है। उस बेचारे से पूछो उसका क्या बन गया है। जिस जो पैदा हुआ है उसकी तो बेचारी की हालत खराब है। अब गर्भ कीट भीतर उसको काटते हैं, और जब गर्भ के बाहर आता है तो सूक्ष्म कीट उसको काटते हैं। उतना छोटा बच्चा मक्खी भी मच्छर भी नहीं हटा सकता। अपनी वेदना का प्रकाश अपनी वाणी से नहीं कर सकता। बालक रोता है, मैया सोचती है कि इसके भूख लगी है इसलिए रो रहा है, तो वो दूध पिलाती है। और हुआ यह है कि वो दूध पी गया, वो पचा नहीं, पेट में दर्द हो रहा है इसलिए रो रहा है। वो तो बोल तो सकता नहीं। मैया अनुमान करती कि शायद भूख लगी होगी इसलिए रो रहा है, वो और दूध पिलाती है। दूध पीते ही बस उल्टी होने लग जाती बच्चे को, दूध की उल्टी करने लग जाता है। तब मैया ये नहीं कहती कि उल्टी हमने ज्यादा दूध पिला दी, अरे बोले किसी की नजर लग गई, नजर लग गई इसलिए उल्टी हो गई। देखो दूध तक नहीं पच रहा है। अब बच्चे को लग रही है भूख, और मैया सोचती है कि इसने कल दूध की उल्टी की, लगता ज्यादा दूध पी गया इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। तो थोड़ा सा तेल, कड़ुआ तेल, मेथी डला हुआ तेल लेकर के वो पेट और सूंटने लग जाती, पेट और मसलने लग जाती। दर्द तो बेचारे को वैसे ही हो रहा है और उसका पेट और ऐंठने लग जाती है। अपनी वेदना का प्रकाश किसी से नहीं कर सकता। और छोटा और थोड़ा बड़ा हुआ तब रोना गाना शुरू कर दिया। मलमूत्र में सना है बच्चा, मैया काम में लगी है, बच्चा रो रहा है। कई बार माताएं इतनी परेशान हो जाती हैं कि उसको फिर जल्दी पल्दी पानी वानी डाल के, और फिर भी रोना बंद नहीं करता, 2-4 जमा और देती, ले लो और बढ़िया से रो लो रो, प्राण खा लो हमारे। दो चार लगा भी, यद्यपि जोर से नहीं लगाती होंगी क्यों माता में वात्सल्य होता, धीरे से लगाती होंगी। पर धीरे से लगाती हैं कि बढ़िया से लगाती हैं, हर व्यक्ति कभी न कभी अपनी मैया से पिटा होगा, पता तो होगा। माता पिता से पिटा तो पता होगा। जब गुस्सा होता है तो पीटने पे कुछ न कुछ लगता ही है। ऐसा नहीं कि फूल झड़ते हो, फूल से स्पर्श नहीं किया जाता। अब हाथ तो हाथ है, पड़ेगा तो कुछ न कुछ तो चोट लगेगी कि नहीं लगेगी। फिर विद्यालय नहीं जाना चाहता है, अब तो बच्चे अभी होश ही नहीं आया, उसको जबरदस्ती स्कूल भेज दिया जाता है।
जितना बच्चे का वजन नहीं है उससे ज्यादा पुस्तकों का वजन उसकी पीठ पर। कहीं चलते चलते बालक गिर जाए तो उठ नहीं सकता वजन के मारे, दूसरा पकड़ के उठाएगा तो ही उठ पाएगा। फिर स्कूल में अब तो मास्टरों को मारना मना कर दिया गवर्नमेंट ने, पहले मास्टर भी मारते थे। हमने तो गांव में देखा कि 13-13, 14-14 साल के लड़कों को पकड़ के लोग कंधे पे लटका के ले जाए, वो दांत से काट रहा है, हाथ से नोच रहा है, क्यों? स्कूल जा रहे हैं। ऐसे स्कूल जाते थे गांव में पहले। अच्छे परिवारों के बच्चे तो आराम से चले जाते थे, पर जहां बिल्कुल अशिक्षा थी वो बच्चों को लगता था पता नहीं हमको किस यातना गृह में भेजा जा रहा है, तो कंधे पर उसको लोग लाद के ले जा रहे हैं और कितने को दांत से काट लिया, कितनों को नोच लिया, कितना का कपड़ा फाड़ दिया। वहां जाके मास्टर ने बांध दिया और बाप कहता था महाराज हाड़ हाड़ हम आए और सब कछू तुम आओ। बुंदेली में हड्डी हड्डी तुम्हारी है, हमारी है, बाकी सब तुम्हारा। माने चाहे जितना मारो पीटो, इसको ठीक बनाओ। तो वहां यातना मास्टर के द्वारा दी गई यातना। विद्यार्थियों में बच्चों में झगड़ा हो गया तो यातना। फिर इतना पढ़े लिखे नंबर कम आए, हम क्लास में तीसरी नंबर चौथी नंबर आए, हम सप्लीमेंट्री आ गए, हम तो फेल हो गए और ये देखो प्रथम श्रेणी में पास हो गया। इसका भी कष्ट होता महाराज। कितना कष्ट होता है। हम कक्षा 4 में थे तो किसी ने झूठ कह दिया कि तुम तो फेल हो गए, परीक्षा परिणाम आ गए, तुम फेल हो गए। उन्हें रोना शुरू किया, सिर पटकना शुरू किया। बाद में जब परीक्षा फल आया तो स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर हमारे थे। झूठ कह दिया किसी ने तुम तो फेल हो गए। उसी से बड़ी भारी पीड़ा हो गई। कह रहे अब हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, हम फेल हो गए, कैसे बच्चों में हम अपना मुंह दिखाएंगे। ये छोटी छोटी वासनाएं चित्त पर जीव के चढ़ी हुई होती है, और इसके बाद इतना पढ़ाई लिखाई किया, नौकरी नहीं मिला, इसलिए रो रहा है। चलो अब रोना बंद कर दो। बोले नहीं, अब ब्याह के लिए रो रहा है, बढ़िया अच्छी बहू मिल जाए, विवाह हो जाए। अब तो आंसू पूछ जाएंगे। विवाह के बाद दूल्हा बन के गया, बारात लेके लौटा तो बहू बहुत रो रही थी। अब तो आज के जमाने की बहुएं रोती भी नहीं है ज्यादा, क्यों? पहले से ही उनका पक्का हो जाता है कहाँ ब्याह करना है। अब देश बहुत प्रगति पर है, माता पिता से पूछने की जरूरत नहीं है, भागकर कोर्ट मैरिज कर लेती हैं, अंतर जाति विवाह कर लेती हैं। बड़े दुर्भाग्य का समय भारतवर्ष में आ गया। और गुजरात की एक कुरीति तो बहुत भयंकर है। क्या है गुजरात की कुरीति? विवाह के पहले बहू को घर में आ जाना।